Okay, beta, now next question is what do you mean by political system? Political system is the sum total of structure. Political system is sum total of structure, interaction, and those activities related to the making authoritative decision and their implementation. वैसे तो फर्स्ट लाइन में क्लियर हो जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। जो भी अथॉरिटेटिव है, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे एसएसपी हैं, डीसी हैं, कितने भी जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर वगैरह है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी को जो सम टोटल है उसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट जो ऑफिशियली अथॉरिटीज़ होते हैं, अधिकारी होते हैं, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इन सब का सम टोटल, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इंट्रैक्शन होते हैं, इन सब का सम टोटल को हम पॉलिटिकल सिस्टम कह देते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ फाइनल कंट्रोल ओवर फिजिकली लेजिटिमेट कर्सिव अथॉरिटी एंड इट डिसीजन आर बैक्ड बाय द लेजिटिमेट फोर्स। दूसरी चीज़ ये होती है, एक तो ये हो गया कि ये सभी का सम टोटल है, ठीक है। सेकंड इसमें ये स्पेशलिटी होती है कि इसके पास कॉर्सिव पावर होती है। जो कॉर्सिव पावर होती है वो लेजिटिमेट होती है। कहने का भाव का, अगर जो वो कोई रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो लोगों में लागू होंगे। कह रहे हैं कि हेलमेट डालना है, आपने नहीं डाला तो पनिशमेंट मिलेगी। कह रहे हैं कि 18 ईयर से नीचे कोई व्हीकल नहीं चलाएगा, कोई ऐसा पकड़ा गया तो पनिशमेंट होगी, जाम फाइन होगा, तो इट मीन्स होगा। पनिशमेंट फिजिकली भी हो सकता है एंड वो कोई फाइन भी हो सकता है। तो कॉर्सिव पावर होती है, जो ज़बरदस्ती कह लो, दबाव पाने वाली शक्ति होती है, तो वो लेजिटिमेट होगी। लोग उस चीज़ का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावर होती है लोगों के लिए, जो कानून बनाते हैं लोगों के लिए, भलाई के लिए होती है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर जो अच्छी तरह मेंटेन बना रहे। ठीक है, पहले तो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, जो भी लीडर एंड जो अथॉरिटेटिव होते हैं, इन सभी को मिक्सअप करके देन उसके पास कॉर्सिव पावर होती है, जो पावर लेजिटिमेट होती है। एंड थर्ड, द डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम आर बाइंडिंग एंड एवरीबॉडी इज बाउंड बाय टू ओबे दिस। वही बात आ गई कि उसका जो भी पॉलिटिकल सिस्टम ने कोई कानून बनाया हुआ है, ठीक है, वो सभी को उसे मानना ही पड़ता है। एंड एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वायलेट्स दिस डिसीजन इनवाइट पनिशमेंट। अगर कोई भी लोग या लोगों का जो समूह है, ग्रुप है, उस चीज़ को नहीं मानता कि हम आपके कानून को नहीं मानते, ठीक है, हम तो ऐसे ही करेंगे, तो उसे कानून के अकॉर्डिंग कोई ना कोई पनिशमेंट जरूर मिलेगी, जो भी उन्होंने डिसाइड किया है। एंड दिस क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर सिस्टम। इसमें ये बात कही गई है कि यही बात जो है पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करती है। हो सकते हैं दूसरे सिस्टम भी होते हैं, जैसे सोशल सिस्टम होता है, इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, रिलीजियस सिस्टम हो सकता है, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि नहीं ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, आपने ये काम नहीं करना, लेकिन वो जस्ट प्रेरित कर सकते हैं, पनिशमेंट नहीं कर सकते। बट पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अगर उसके बनाए कानूनों को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, तो वो उनको पनिशमेंट करते हैं। यही चीज़ जो कॉर्सिव पावर है, जो पनिशमेंट है, यही चीज़ इसे दूसरों सिस्टम से अलग करती है और सुपीरियर भी बनाती है। आलमेंट पावर की जो डेफिनेशन है, इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या शामिल करते हैं। We include all interaction which affect the use or threat of the legitimate caution। इसमें सारी वो इंट्रैक्शन या वो सारी चीज़ें आ जाती है जिसमें लेजिटिमेट कॉशन की बात हो रही होती है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स बेटा।